नमस्ते जी। आज हम अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हमारा रेडी नाप है 40, बर्स्ट साइज है और 32 हमारी कमर है। लेंथ ब्लाउज की 14.5 है। तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज में जो हमारा बंद वाला हिस्सा है इसको अपनी साइड में रखेंगे और ओपन साइड को उस तरफ, और बैक पार्ट हमारा पहले कटिंग होगा। सबसे जो हमारी लेंथ है हमारी 14.5 है, 14.5 इंच। तो उसके हिसाब से हमको 15.5 इंच लेना है। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे से हम तुरपाई पट्टी लगा सकते हैं या फिर सीधा इसको सिलाई के लिए कर सकते हैं। तो 15.5 इंच हम अपना ब्लाउज की लेंथ लेंगे। अब हमें लेना है हमारा शोल्डर। शोल्डर हम लेंगे अपने बैक नेक के अकॉर्डिंग। हमारा बैक नेक है 9 इंच का, तो हम यहाँ पे 5 इंच का ही इसको लेंगे, ना ज़्यादा ना कम। आर्म होल 6.5। यहाँ से हमने 5 लिया है तो यहाँ से भी हम 5 ही लेंगे, क्योंकि हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप है। वो अपने आप ही जब पहनने के बाद जब खुलता है तो सेटिंग अपने आप हो जाती है ब्लाउज की। बस्ट साइज है हमारा 40। इसमें हमें कोई लूजिंग नहीं देनी है क्योंकि हमारा नेक काफ़ी डीप है। नेक के अकॉर्डिंग ही हमारी फिटिंग जाती है ब्लाउज में। तो 40 है 40 का हमें 1/4 यानी चौथा हिस्सा करना है, तो हो जाएगा 10 इंच 10। जो भी कपड़े में आपने लूजिंग लेनी है 1.5 इंच की, 2 इंच की, वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। जितना हमने यहाँ से हमारा हुआ 12, तो 12 ही हम यहाँ से ले लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग है। आर्म होल की गोलाई की लेंगे यहाँ से हम 1.5 इंच। 1.5 इंच पे हमने गोलाई लेनी है। और इसको यहाँ से कम 1-1.5 इंच पहले ही हमें इसे ऐसे गोलाई से ख़त्म कर देना है। गला हमें 9 इंच का करना है, तो यहाँ से हम लेंगे 2, कोई 2.5 सवा 2 कुछ नहीं, 2 इंच का ही लेंगे। और यहाँ से जितना हमने गला लेना है, 9 इंच का हमें तैयार करना है, तो उससे एक पैर हम ऊपर लेंगे और यहाँ से भी 2 इंच का ही। अगर आपको थोड़ा और ब्रॉड करना है तो आप इसको सवा 2 कर सकते हो। नीचे से आप थोड़ा सवा 2 का कर सकते हो आप इसे ब्रॉड, ऊपर से नहीं। ऊपर से करोगे तो गला गिर जाएगा, कंधे गिरेंगे आपके। बैक प्लेट लेंगे हम 3.25 इंच पे। ऊपर से आप यहाँ से 10.5 इंच नीचे ले सकते हो। ये हमारा बैक का मेजरमेंट है। जब भी आप डीप नेक में आप सिलाई डालेंगे तो ये हमेशा ऐसे, जो हमारा नेक साइड है वहाँ पे सिलाई हमारी एक्स्ट्रा जाएगी और शोल्डर साइड में इसमें ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तिरछी सिलाई लेनी है हमें, ना कि ऐसे। अब हम इसी कटिंग कर लेते हैं। अब हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। कटिंग में हमें गले की कटाई नहीं करनी है। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, फ्रंट पल्ले की, उसके बाद ही गले की कटिंग करेंगे।
अब हम ये फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। किनारी वाली साइड है, इसको हम अपनी तरफ रखना है और यहाँ से कम 1/2 इंच का गैप रख के हमें पल्ले को दूसरी साइड रखना है। नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसके, जो हमारे तुरपाई पट्टी में जाएगा और बेल्ट की सिलाई के लिए हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन निकलेगा। यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल की पट्टी के लिए, जो हमारे फ्रंट पल्ले में डलती है, और नीचे से इसको एज इट इज ले लेंगे। इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। यहाँ आगे हमारी हुक पट्टी और तुरपाई पट्टी हम लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमें 1-1 फुट का मार्जिन, तो यहाँ पे हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे इसके लिए, तुरपाई पट्टी के लिए। सेम उसके साथ में नहीं कट करना है, 1 फुट का मार्जिन लेते हुए हमें ऐसे। अब हमें अपना गला लेना है यहाँ से 2.25, क्योंकि एक पैर का मार्जिन हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो वही 2 आ जाएगा, तो 2.25 यहाँ से लेंगे। फ्रंट नेक है हमारा 6.5, तो यहाँ पे हम लेंगे 6.25। 6.25 इसलिए क्योंकि 1 फुट हमारा जो है उसमें मार्जिन में चला जाएगा। थोड़ा हिंदी में गिनती बोलनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त सहेलियाँ ऐसी हैं जिनको थोड़ा हिंदी में ही पूछना है। ½ इंच की गोलाई अंदर की तरफ लेंगे, ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ½ इंच का, और हमें अब बेल्ट के लिए अपना लेना है, तो ये हम लेंगे यहाँ से 11.25 पे। यहाँ से लिया हमने 11.25 पे, ½ इंच ऊपर सिलाई का छोड़ के, यहाँ से 1 इंच नीचे। अब इसको हम सीधा ऐसे ले लेंगे। प्लेट के लिए 4.25 इंच अंदर लेंगे, जहां से हमने ये निशान लगाया हुआ है वहां से 4.25, और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हम गोलाई लेंगे ऐसे। ये हमारी बेल्ट है, हैवी बस्ट साइज है, तो हमारा 2 इंच का भी यहाँ पे बेल्ट काफी है हमारे लिए। ऊपर से 10.5 पे ये हमारी सेंटर प्लेट, यहाँ से 3.25। अब ये सेकंड प्लेट आ जाएगी हमारी, यहाँ से 2 इंच के गैप में थोड़ा सा स्लेंट ले लें, या यहाँ से 6 इंच डाउन कर लें। आर्म होल प्लेट बिल्कुल जो हमारा सेंटर होता है, यहाँ से इधर से ऐसे इसके अकॉर्डिंग ले, बिल्कुल दिखाई दे जो। अब ये हुक पट्टी वाली प्लेट आ जाएगी, इसको आप चाहे तो स्लैंट ले लें, चाहे सीधा ले लें। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग अस्तर के ब्लाउज की
इसके बाद अस्तर कैसे ज्वाइंट किया जाता है वो सीखेंगे। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। आपको किसी भी नाप का ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग करना बता दूँगी। जो हमारी ये प्लेट्स हैं इन पे हम नोचेस डाल देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमें 10.5 इंच की रेडी करनी है, तो उसके लिए हम 11.5 लेंगे। 1/2 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर से। बाजू की गोलाई हमारी 11 इंच है, तो 5.5। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से हम 2.5 इंच डाउन करेंगे। लॉन्ग स्लीव्स में हम 3 इंच डाउन लेते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में हम नॉर्मल स्लीव्स में हम 2.5 इंच या 3.25 ही लेते हैं यहाँ से। अब हमारी बाजू की ऊपर की गोलाई है 6.5, तो यहाँ से हम ये लेंगे 7.5। यहाँ से 2 इंच का गैप लेते हुए इसको हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कटिंग पसंद आ रही होगी। आप इस तरह से अपने ब्लाउज भी सिल के देखें और मुझे बताएं कि आपको फिटिंग कैसी आई। कुछ भी आप जानना चाहते हैं ब्लाउज से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। हाफ इंच की गोलाई लेते हुए, ये जो गोलाई हम लेते हैं ये हमेशा जो हमारा सेंटर है उससे 1 इंच गैप के बाद ही हमें ये गोलाई लेनी है, ना कि हमें बिल्कुल वहीं से यहाँ से स्टार्ट सेंटर से स्टार्ट नहीं करना है इसको। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट है। अब इसको हम सिलेंगे। आगे आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। अब ये ब्लाउज के कपड़े के ऊपर हमने जो अस्तर की कटिंग की थी उसको रखना है। ये हमारा जहाँ से अस्तर सूट हमारा बंद है कपड़ा, वहाँ से हम इसको बैक पल्ले को रखेंगे और जहाँ से खुला है किनारे वाला वहाँ से हम फ्रंट पल्ले को रखेंगे। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग अपने अस्तर को एडजस्ट करके कटिंग करें। जैसे यहाँ पे हमारे स्लीव्स के लिए कपड़ा कम है, तो हम यहाँ से जो हमारा कपड़ा बचेगा एक्स्ट्रा उसको यहाँ हम बैक साइड में इसका जॉइंट ले लेंगे। पूरा आगे हमारी बेल्ट, फ्रंट, बैक और ये हमारी स्लीव्स। अब इसको हम कटिंग कर देंगे।